पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल मुंबई में थी। उन्होंने शिवसेना नेता से मुलाकात की, एनसीपी के नेता शरद पवार से मुलाकात की और कांग्रेस के बारे में कुछ इस तरह के बयान दिए कि कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हैं महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष नाना पटोले। सर, ममता बनर्जी कल यहाँ आई थी, उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की कि यूपीए समाप्त हो गई है, कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई है और बीजेपी से कोई लड़ सकता है तो सिर्फ वो लड़ सकते हैं। देखो, ममता जी ना यूपीए में है और उनको यूपीए के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। एक राज्य में अगर बहुमत में सत्ता ला लिए तो उसका अहंकार नहीं लाना चाहिए और ये अहंकार में अगर बात करते तो वो देश के हित के लिए अच्छी नहीं है। देश के जनता की मानसिकता जो है वो गांधी परिवार पे आज भी जनता का विश्वास है और कांग्रेस से ही बीजेपी का मूल पर्याय बन सकता है, क्योंकि आज़ादी के पहले भी कांग्रेस की लड़ाई सब जनता को याद है और आज़ादी के बाद में कांग्रेस ने जिस तरह से देश को खड़ा किया, महासत्ता बनाया, ये भी बात लोगों के समझ में आ चुकी है। जो आज देश बेच रहे हैं, देश की संवैधानिक व्यवस्था ख़त्म कर रहे हैं, चाइना जैसा देश हमारे अरुणाचल जैसे राज्य में अतिक्रमण कर चुका है और देश ही आज धोखे में आया है। ऐसे समय में आज देश हित की बात होना चाहिए, उसमें राजकारण नहीं होना चाहिए। लेकिन जो राजकारण की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली केंद्र में बैठे हुए बीजेपी की सरकार को मदद करने की भूमिका वो रख रहे हैं। ये बात देश के लिए घातक है। लेकिन ममता ये कह रही हैं कि बीजेपी से लड़ने के लिए रास्ते पे संघर्ष करना होगा, जबकि इनके नेता राहुल गांधी विदेश में ज़्यादा जाते हैं, संघर्ष नहीं करते। जिनको ईडी और सीबीआई की जो डर बैठा हुआ है वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़क की लड़ाई लड़ रही है और देश की जनता देख रही है। किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत ये राहुल गांधी और प्रियंका जी को नहीं है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस का कार्यकर्ता भी आज रोड पर लड़ रहा है और देश का हित कांग्रेस को सबसे ज़्यादा पता है, इसलिए किसी के प्रमाण पत्र की गरज कांग्रेस को नहीं है। यूपीए खत्म हो गया है, ममता कह रही हैं। उनके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। कौन जिंदा है ये 2024 में जनता ही देंगे और कांग्रेस को ही बहुमत में सत्ता देश की जनता देंगी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है, जिसमें शिवसेना है, एनसीपी है, कांग्रेस है। शिवसेना और एनसीपी के नेताओं से मिली शरद पवार की उपस्थिति में वो कह रही हैं कि थर्ड फ्रंट ही है जो कि इस समय बीजेपी से लड़ सकता है। तो कांग्रेस कहाँ है पूरे मामले? शरद पवार जी ने अपना स्पष्टीकरण तुरंत दे दिया है, इसलिए वो इशू क्लियर हो चुका है। उन्होंने कहा कि मैं यूपीए के साथ हूँ, इसलिए। लेकिन आज जो देश की परिस्थिति और इस तरह के लोग अगर वक्तव्य करते तो ये देश के लिए अहित है, देश का संवैधानिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का है और इसलिए सबका स्पष्टीकरण इस मामले में आ जाना चाहिए कि वस्तुस्थिति क्या है, क्योंकि देश की जनता जानना चाहती है कि देश बेचने वालों के साथ किसको रहना है और देश को बचाने वाला के साथ रहना है। ये देश की जनता भी जानना चाहती है। सबका स्पष्टीकरण से आपको क्या मतलब? शिवसेना और एनसीपी का जो भी देश के कई पार्टियां दल है देश में, समय समय पे अपना कलर बदलती है और मुझे लगता है कि आज वो स्पष्टीकरण सामने आना चाहिए सबका। कोई देश में जितनी भी दल हो गए वो सबका। महाविकास आघाड़ी सरकार में कहीं फिर से इसको लेके कोई मनमुटाव, तनाव या महाविकास आघाड़ी में कोई मनमुटाव नहीं होगा। उपेक्षित किया जा रहा है बावजूद इसके? कोई कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में मनमुटाव नहीं होगा। ये सरकार 5 साल के लिए बनी हुई है और मुझे लगता है कि कई बार इस सरकार को गिराने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई, लेकिन उसको कभी भी उनको यश प्राप्त नहीं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस एनसीपी वाले उनसे मिले, शिवसेना वाले मिले, कांग्रेस कहीं ना कहीं नजर आती पूरे मामले। देखो, सोनिया जी से कई बार ममता जी मिली है, तो इसलिए उद्धव जी उनके पार्टी के नेता है, शरद पवार जी उनके पार्टी के नेता है, उनसे मिले तो उसमें क्या कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नाराज है कल के उनके वक्त। हम लोग उनके नाराजगी के लिए हमें कोई किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, यही हमारा कहना है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया।